ये अभिलंब के पास चले जाता, नहीं तो अभिलंब के दूर जाता। दूर कब जाता वो भी बताएंगे, पास कब आया वो जानो सबसे पहले। समझ में तो आया, ये सुतल रहेगा रात में, इसे सुतल रहेगा, ठीक। अब मम्मी आई चाहे बहन आई, भाई साहब मारने का तो बहाना चाहिए बहन को। अब वो आई सुतल है, गलती से तू गलती बता दिया, भाई साहब मारने का तो बहाना उसको चाहिए था, दे दनादन लगने लगेगा। इसीलिए कहते हैं पढ़ो और एकदम देहाती भाषा में पढ़ो। चलो देखते हैं अब इसको। हाँ तो हेलो बच्चों, कैसा है आप सब हो, उम्मीद करते होंगे अच्छा है। तो मेरा नाम अभी है और आज हम पढ़ने वाले अपवर्तनांक। हम इससे पहले अपवर्तन पढ़ चुके हैं। अपवर्तनांक सुनने में सेम लगता है, अलग है भैया, अलग है। अपवर्तन पढ़ चुके हैं, वो क्या पढ़े थे वो हम आज बता देंगे। अपवर्तनांक में क्या पढ़ेंगे वो भी बता देंगे, ठीक है। अब देखो अपवर्तनांक और अपवर्तन क्या है वो दिखते हैं। तनका सा केवल भैया एक बात बता देते हैं, जो हम पढ़ाएंगे आपको अगर पीपीटी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीपीटी डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो पिछले वाले नहीं देखे होंगे वह क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले देख लीजिएगा। नहीं देखिएगा तो कोई बात नहीं है, कल वाला जो पढ़ाए थे वो आज मिक्स है तो हम उसको समझा देंगे, दिक्कत नहीं है। हम लोग कल वाला रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो कल वाला में क्या था जरा सा वो देख लेते हैं। भैया हम लोग कल पढ़े थे दो माध्यम से, एक माध्यम से आता है दूसरे माध्यम से जाता है। वो हम लोग परावर्तन पढ़े थे ना, आने वाले को आपतित कहते हैं, जाने वाले को परावर्तित कहते हैं, उसी प्रकार है। लेकिन वहाँ पे हम लोग दर्पण के पढ़े थे, यहाँ लेंस पढ़ेंगे। लेंस अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, केवल अपवर्तनांक समझ रहे हैं। आज दूसरा क्लास है अपवर्तनांक का, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता है, एक नॉर्मल हम लोग बनाते हैं, फिर वहाँ से प्रकाश आता है, ठीक है, हाँ आता है। और क्या होता, या तो पास चले आता अभिलंब के पास, नहीं तो अभिलंब के दूर चले जाता। इसको जाना चाहिए था इस रास्ते में, लेकिन झुक जाता। अब ये झुकता क्यों है, अलग क्यों होता है, पिछले वाले देखे हैं तो अच्छा है, वरना हम समझाने के लिए भी तैयार है। अब समझाएंगे, आज अपवर्तनांक जब पढ़ाएंगे ना तो समझा देंगे क्यों झुकता क्यों भागता, इसका क्या है इसका क्या है। पिछले वाले में हम ये भी पढ़े थे कि म्यू, जिसको हम कहते हैं अपवर्तनांक, साइन आई और साइन आर, ठीक है, ये पिछले वाले का था। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो आज हम लोग पढ़ने वाले अपवर्तनांक में, जो कि ये तो फॉर्मूला है, ये कोण निकालने के लिए है, लेकिन और फॉर्मूला पढ़ेंगे, अपवर्तनांक किसे कहते हैं वो करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जरा सा ये इसको हटा दीजिए भैया। हाँ तो देखो सबसे पहले अपवर्तनांक जानते हैं, उससे पहले हम एक आपसे सवाल करते हैं। क्या सर जी पढ़ाने से पहले सवाल, हाँ वो सवाल ज़्यादा भारी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, चलो पूछते हैं तुमसे सवाल क्या रहेगा। हाँ अगर तुम्हारे हाथ में एक बाइक दे दिया जाए, गाड़ी है ना, तो अगर तुम जहाँ फैल रास्ता है यानी कि रास्ता पे कोई नहीं है वहाँ स्पीड चलाओगे, या फिर मार्केट में जाने के बाद स्पीड चलाओगे। क्या सर जी सवाल पूछ रहे हैं, वो तो निश्चित है कि जहाँ हमको फाइल मिलेगा वहाँ स्पीड चलाएंगे, मार्केट में स्लो चलाएगा। इसका मतलब हाँ सर जी हम तो स्लो चलाएंगे, नहीं तो किसी को ठोके तो पता चला कि हमको बढ़िया से ठोकेगा। चलो बढ़िया है। अच्छा एक बात बताओ, जब मार्केट में से निकलोगे, यानी कि मार्केट में तो स्लो चलाया हमको पता है, मार्केट में से निकलोगे तो स्लो चलाओगे या फिर फास्ट? नहीं सर जी मार्केट में से निकलेंगे ओकरा बाद तो वही रफ्तार चलाएंगे, क्योंकि हमको रफ्तार चलाने में मज़ा आता है। चलो अच्छा है। अब एक बात बताओ, जब हम मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे अगर भीड़ रहेगा, बहुत सारा आदमी रहता, तो वहाँ पे तुमको लॉन्ग रास्ता ही चाहिए कि शॉर्ट चाहिए? सर जी जिधर से हमको जगह मिलेगा उधर से हम निकल जाएंगे, सिंपल। अच्छा बात है, आइए इसी के माध्यम से हम समझते। सर जी रास्ता, रोड, गाड़ी कुछ समझने है समझाने के लिए आ जाओ। देखो हम ये क्या करते हैं कि कांच का स्लैब लेते हैं। सर जी स्लैब मतलब होता है कांच, यानी कि शीशा के एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। हाँ सर जी इससे बताया कीजिए, एक वो समझाते हैं दूसरा अटकाते हैं। इसको लिए हम अभिलंब, क्या है अभिलंब है, ठीक है। ये आया, ठीक आया सर जी, इसको जाना चाहिए था ऐसे, हाँ सर जी जाना तो चाहिए था इसे, लेकिन ये गया ऐसे, क्यों सर जी? ये है वायु में, क्या है वायु में, यहाँ है कांच, क्या है कांच, ये दोनों में समझते हैं, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम बदला, माध्यम क्या है सर जी वो बता दीजिए। और डबल बना, चलो ठीक है अभी तक तत्काल ठीक है, वरना डबल बनाते हैं हम, ठीक है। हाँ सर जी, वरना तुम लोगों को पता चले कि ये हो गया अभिलंब, हाँ सर जी अब बुझाया। ये हो गया आने वाला,
इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये आया है ऐसे, ठीक है। हाँ, ये दो माध्यम है, क्या है, माध्यम है, एक माध्यम दूसरे माध्यम। माध्यम वायु है और कांच है। देखो वायु में ना छोटे छोटे कण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मतलब कि रास्ता पे आदमी अलग अलग है तो वहाँ स्पीड तो चलाएंगे, लेकिन जैसे ही कांच में आए तो यहाँ पे जो छोटे छोटे अणु पास में आ जाते हैं, मतलब मार्केट में भीड़ बढ़ जाती है, तो यहाँ पे ये अपना रास्ता ढूंढता है, जैसे रास्ता मिला वैसे निकल जाता है। सर जी पता कैसे चलेगा कि कौन सा माध्यम में कहाँ चलाएंगे? हम एक माध्यम बताते हैं, अपवर्तनांक बताते हैं और ऐसे बताते हैं, ठीक है। देखो अपवर्तनांक, मान लिया जाए कि वायु का अपवर्तनांक पूछता है, इसका कितना होता, तो वायु का होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है सर जी। अगर जल का पूछा तो जल का होता है 1.003, 1.003 कुछ करके, ठीक है। हाँ सर जी, उसके बाद आप कांच का, कितना, कांच का, तो कांच का समझते, कांच का होता है 1.33, ठीक है। हाँ सर जी, कांच का। उसके बाद हीरा का वो जान लो, किसका, हीरा 2.42, सही है। हाँ, यही लगभग रहता है, तनी मनी आगे पीछे हो सकता है लेकिन सही है, लगभग में यही हम लोग लेते हैं। सर जी अब देखो वो अपवर्तनांक यानी कि कम जो होगा ना, अपवर्तनांक कम से ज़्यादा में जाएगा तो पार्टिकल पास पास आ जाता है, इसीलिए प्रकाश जाने में दिक्कत होता है। कम से ज़्यादा में जाएगा तो प्रकाश जाने में दिक्कत होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पार्टिकल आने जाने में दिक्कत होता है। यहाँ वायु क्या है, कम में है, यहाँ क्या है, ज़्यादा में है, तो इसीलिए पार्टिकल पास चले आता। अब पास किसके आता है, तो अभिलंब के पास आता, किसके पास आता, अभिलंब। अभिलंब किसका नाम, यह है, ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है सर जी। ये अभिलंब के पास चले जाता, नहीं तो अभिलंब के दूर जाता। दूर कब जाता वो भी बताएंगे, पास कब आया वो जानो सबसे पहले। अगर यहाँ पे क्या है, कांच का देखो 1.33, इसका पार्टिकल पास पास है तो इसीलिए अपना रास्ता ढूंढ लेता, जिधर रास्ता मिला उधर गया। समझ में आया सर जी? ये इसको कहते हैं कोण आई और इसको कहते हैं कोण आर। हाँ सर जी याद आ गया, परावर्तन में पढ़े थे कोण आई बराबर कोण आर, यहाँ भी लगा देंगे लेकिन हम यहाँ झपड़ी याद देंगे, है ना। हाँ तो जरा सा सब्र रखो भाई, हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में पढ़े थे भैया, यहाँ पे हम क्या पढ़े थे वो जान लो ना जरा सा। देखो इसको हम यहाँ जो आया इसको कहते हैं अपवर्तनांक, जिसको हम म्यू से सूचित करते हैं। साइन आई बराबर फॉर्मूला हम लोग लिखवाए थे साइन आर, ठीक है। साइन आई क्या है, साइन आर क्या है, साइन आई यहाँ साइन आर। ये फॉर्मूला कब यूज होता है वो देखो, ये फॉर्मूला जब हमको डिग्री निकालने के लिए देगा, मतलब कोण निकालने के लिए देगा, एक कोण से दूसरे कोण को निकालने के लिए देगा, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्योंकि पहले वाले परावर्तन में पढ़ दे कि दोनों बराबर होता है, एक को दिया दोनों झट सीना बता देंगे, लेकिन यहाँ पे झट सीना नहीं बता सकते हैं तो फट सीना गलती भी कर देगा टीचर। इसीलिए क्या करेंगे, हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये पिछले पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ेंगे। सर जी बार बार पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ते हैं। ये माध्यम समझ में आ गया सर जी की क्या है? अब देखो ऊपर जो माध्यम होता है ना वो बताते हैं, जहाँ पे पार्टिकल कम होता है उसको और जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा होता है उसको जरा सा देखते हैं। ये तो हो गया। हाँ सर जी, अब इसको हम क्या करते हैं ना कि कांच से वायु में लाते हैं, मतलब ऊपर एक हम क्या करते हैं, कांच का स्लैब लेते हैं ऊपर में, ठीक है। नीचे में हम क्या करते हैं कि नीचे में लेते हैं वायु है, नीचे में क्या है, वायु है, हमने उल्टा कर दी, ऊपर में क्या है, कांच है। या फिर कोई दिक्कत नहीं, नीचे कांच रखो ऊपर वायु रखो, प्रकाश नीचे से ले जाओ, कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब हम क्या किए कि ऊपर से प्रकाश लाए, प्रकाश यहाँ से आ रहा है, यहाँ अभिलंब बना दिए और इधर से प्रकाश आ रहा, इधर से प्रकाश आ रहा। अब इधर से जैसे ही प्रकाश भेजे तो आना चाहिए, सॉरी जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यहाँ पे तो पार्टिकल क्या है, दूर दूर है। अब पार्टिकल जैसे ही दूर दूर मिला ये भाग गया स्पीड में, समझ में हम क्या बोल रहे हैं। सो ये जैसे ही मिला वो भाग गया दूर दूर। सर जी अपवर्तनांक बताइए ना, कथी से खेला खेले ले भैया, समझा रहे। अपवर्तनांक तो लिखवाना है, ये लिखने से पहले समझ जाएंगे, बेटर लिखने जैसे समझा रहे ना अपना मन से वैसा ही लिखाएंगे भाई साहब। तनका से देखिए तो सही, आ जाओ ना। तो आ रहा तो इधर दूर भाग गया, दूर क्यों भागा, क्योंकि
जो यहाँ क्या है भाई, यहाँ जो पार्टिकल है ना वो पास पास था तो यहाँ आ रहा था, लेकिन जैसे ही पार्टिकल पहला यानी कि रास्ता क्लियर मिला, लो एक्सीलरेटर से भाग गए स्पीड में। यहाँ पे क्या था, स्पीड से आ रहे थे लेकिन हमको मार्केट मिल गया, स्लो करना पड़ा भाई साहब। ये दोनों समझ में आया? हाँ सर जी, ये दोनों तो हमको समझ में आ गया। जरा सा आ गया तो देख लो, नहीं आया तो कमेंट करके बताओ तो जरा सा, कहाँ नहीं आया वो आ गया सर जी, हम देख लिया। हाँ सर जी, एक और बात बताइए, जहाँ पार्टिकल कम होता है ना उसका कुछ नाम होगा कि खाली ऐसे ही बोलते रहेंगे? होता है, उसका नाम क्या होता है वो देखिए। इसका नाम हो जा कहाँ, ये इसका जहाँ पार्टिकल कम होता है ना उसको हम लोग कहते हैं विरल माध्यम। क्या कहते हैं? विरल माध्यम, विरल भी कह सकते हैं माध्यम, ठीक है। हाँ, इसको कहते हैं हम लोग सघन माध्यम, ठीक है। अब तुम कमेंट करके बताना कि ये में विरल कौन है, सघन कौन है, तू कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे हमको भाई साहब बताना, जरा सा इतना आया समझ में। अब इसका मतलब लिखाएंगे, हो गया? ये कमेंट कर देना, कमेंट करेगा अगर सही होगा तो उसको दिया जाएगा 7 करोड़। जी हाँ, 7 करोड़। आ जाओ, अब इसका मतलब लिखते हैं। सर जी कैसे लिखेंगे? देखो हम क्या पढ़े सर जी, पढ़े एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। भले भैया देखो समझाने में तो उनका टाइम लगेगा, लेकिन लिखाएंगे वैसा ही जैसा हम समझाए हैं, कोई चेंज नहीं। ऐसे तुमको पता चलेगा सर जी हम ना इस रास्ता क्लियर था तो स्पीड जा रहे थे, जैसे ही मार्केट निकला वैसा ही क्या हो गया, हम लोग गाड़ी स्लो कर लिए। मतलब कि जहाँ पार्टिकल दूर दूर था ना, आदमी दूर दूर था, तो हमको प्रकाश स्पीड में आ रहा था और जैसे ही पास में आदमी आया वैसा ही गाड़ी हम लोग स्लो कर लिए। मतलब कि प्रकाश स्लो हो गया और जिधर से रास्ता मिला उधर से गाड़ी घुसे रहती है, मतलब कि प्रकाश उधर से चला गया। ऐसे समझ में तो आया? ये सुतल रहेगा रात में, इसे सुतल रहेगा, ठीक। आप मम्मी आई चाहे बहन आई, भाई साहब मारने का तो बहाना चाहिए बहन को। अब वो आई, सुतल है, झोंटा धो के उठाई, एक हाथ में चप्पल ले है। अब पूछेगी इसे, हाँ बता प्रकाश 2 माध्यम से गुजारेंगे तो उसका गति क्या होगा? मतलब कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा तो उसका गति क्या होगा? अभिलंब के पास आएगा कि दूर जाएगा? अब भाई साहब इतना तो तुमको पता है कि अगर स्पीड से आ रहे हैं, आदमी आएगा तो स्लो आएगा, तो इसी कहेगा आदमी आया तो स्लो हो गया। हाँ, पार्टिकल अभिलंब के पास आएगा, स्लो हो गया। कहाँ से? नहीं तो भैया वो सुला देगी, अगर सही बताया तो सुला दे। अगर गलती से तू गलती बता दिया, भाई साहब मारने का तो बहाना उसको चाहिए था, दे दनादन लगने लगेगा। इसीलिए कहते हैं पढ़ो और एकदम देहाती भाषा में पढ़ो। चलो देखते हैं, अब इसको लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे? निर्वात में प्रकाश की वेग। सर जी अब ये लिखवा रहे हैं तो निर्वात बतावे नहीं किए हैं, वेग बतावे नहीं किए। जा पिछले क्लास में किया था, तब है हम बताने के लिए। निर्वात कहते हैं जहाँ हवा नहीं होता है, वो कहाँ है? निर्वात होता है जहाँ ऑक्सीजन ये सब नहीं होता, हवा से भी स्पीड चलता है। उसका स्पीड का तेज कितना होता है पता है? हम बताएंगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लिखवा भी देंगे। जैसे अभी समझते हैं केवल निर्वात में प्रकाश की वेग। अब वेग क्या है? वेग इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। ये क्या होता है? जो दिशा भी बताएगा और स्पीड भी बताएगा। क्या बताएगा? दिशा और स्पीड। पूरब से वो साइकिल चलाकर 5 के स्पीड से आकर हमको देखते हुए जा रही थी। क्या क्या बताया? पूरब से वो आ रही थी, कितने के स्पीड से? 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से। ये दोनों बताया ना, वो देख भी रही थी, ये हम नहीं पूछे थे भैया, इसी का कहते हैं। ठीक है, लिखो निर्वात में प्रकाश की वेग, प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में, यानी कि कोई एगो माध्यम ले लेंगे, किसी माध्यम में। अब क्या होगा वो समझाते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग ठीक है का अनुपात मतलब कौन कौन को समझ में आता है वो हमको बता दो। अनुपात मतलब बता दो। हम क्या लिखवाएं? निर्वात में प्रकाश की वेग तथा माध्यम के किसी माध्यम के। अब किसी माध्यम मतलब तो एगो फिक्स रहेगा तुमको निर्वात। क्या रहेगा? एगो फिक्स। निर्वात तुमको फिक्स रहेगा। फिक्स का मतलब ये नहीं कि हमेशा फिक्स दे। अगर सिंपल बात हमको पूछ देना अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक बोलेगा तो एगो माध्यम फिक्स रहेगा निर्वात।
अगर केवल बोले अपवर्तनांक बोलो, निर्वात एगो फिक्स है, दूसरा वो क्या देगा वो यहाँ पे डालना है, लेकिन एगो फिक्स रहेगा निर्वात। लेकिन वही अगर माध्यम का नाम बता दे भैया, कांच, शीशा, एक के सर जी, हीरा, पानी, हवा बता दे तब हम मान सकते हैं, अगर ना बताया तो निर्वात में 3 × 10⁸ मान डालने के लिए हम तैयार। ठीक है, हाँ तो ये पढ़ो जरा सा, ये क्या बोला वो बता दो। पढ़ लिया, लिख लिया, हो गया। भैया अब इसके बाद लिखो, क्या बोला, कहाँ गया भैया, हाँ, किसी माध्यम के प्रकाश का वेग का अनुपात, अनुपात क्या हो गया, अनुपात का उस माध्यम में चलेगा, कौन सा माध्यम है, अनुपात के उस माध्यम माध्यम को क्या कहते हैं, निरपेक्ष क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सर जी आप एक जगह गलती कर दिए, पता है आपको, आप ना यहाँ पे निरपेक्ष लगा दिए, क्या लगा दिए, निरपेक्ष लगा दिए। आप पढ़ा रहे थे अपवर्तनांक, यहाँ लगा दिए निरपेक्ष। देखिए सर जी ई वाला ना आपको गलत पढ़ा दिए। नहीं भैया देखो हम है ना बताते कैसे, अपवर्तनांक बोले निरपेक्ष अपवर्तनांक बोले दोनों सही है, कहीं तुमको अपवर्तनांक दिखेगा कहीं निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेगा, दोनों का मतलब सेम होता है। इतना आया समझ में, हाँ सर इतना तो आ गया समझ में, ये आंसर है तुम्हारा, इतना आया समझ में। हाँ भले अपवर्तनांक भाई साहब पढ़ने में हमको इतना टाइम लगा, लेकिन क्या हम इतना तो समझ में आया कि अपवर्तनांक कैसे हम निकाल सकते हैं एकदम तुरंत फटाफट। हम तनका स्लो पढ़ाते हैं लेकिन मज़े से पढ़ाते हैं और समझा के पढ़ाते हैं भैया, ठीक है। तो देखो इतना आया समझ में। हाँ अब यहाँ से कुछ पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट से पहले जरा सा एक फार्मूला भी लिखेंगे, वो क्या होता वो कैसे होता जरा सा समझेंगे। हो गया भैया, हाँ यही लिखते हैं हम जरा सा कचर कचर करके, ठीक है। हाँ देखो इसको हम रहने देते भैया, इसको नहीं मिटाएंगे हम, इसी को हमको ज़रूरत है, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखो हम बात बताओ, एक बात बताओ, चलो आ जाओ, इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे वो हमको बोल दिया है, निर्वात में प्रकाश का वेग तथा किसी माध्यम में वेग का अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है, भाग देना, अनुपात मतलब भाग देना, लिख देते हैं, अनुपात मतलब भाग देना होता। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला बना रहे हैं भाई साहब, निर्वात में प्रकाश का वेग टांगे वाला ना, हाँ बटा अनुपात के मतलब बटा किसी माध्यम के प्रकाश का वेग, ठीक है। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया किसका, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के हिंदी में कहते हैं एन, भाई साहब जगह नहीं है इसीलिए हम मार दिए शॉर्ट, ठीक है। अब इसका मतलब सर जी वो शॉर्ट लिखवा है तो फॉर्मूले को सर देखिए, निर्वात में प्रकाश का अपवर्तनांक को हम लोग सी कहते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग को भी कहते हैं। ये हो गया फॉर्मूला अपवर्तनांक के। सर जी क्या है देखते हैं ना हम जरा सा, ये कैसे आया समझ में आया। देखो निर्वात में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ये निर्वात जो इसका पावर, ठीक है, निर्वात हम लिखिए देते हैं भैया भुला जाएंगे, एगो हेडिंग दे देते हैं, चाहे निर्वात में होगा ना, निर्वात का कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ ये याद रखना भैया, ये बहुत ज़रूरी है कहीं भी। इतना आया समझ में, हाँ सर जी आया इतना समझ में। ये फार्मूला भी बना, हाँ फार्मूला भी बना, ठीक है। देख लो, गुड, वेल एंड गुड। हाँ अब जरा सा इसके आगे पढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या है, इसी में फॉर्मूला के हम इसी को आगे तोड़ तोड़ के बताएंगे, चिंता मत करो इसी को। ये तो हम अब मिटाने का काम खत्म हो गया, अब जरा सा फॉर्मूला को बढ़ाते हैं हम। सर जी कितना बढ़ाइएगा, हाँ ना बढ़ा के तुमको तो हम भाई साहब कहेगा कहीं से कि हाँ सर जी आज कुछ हम सीखे हैं, है ना, बिना टेक्नोलॉजी का क्लास करके सीखे हैं कुछ। टेक्नोलॉजिया नहीं है तक क्या हुआ, हमारे दिमागों का टेक्नोलॉजिया कम थोड़ी है। आओ देखो
इतना पता है। चलो आ जाओ यहाँ से देखते हैं, हमको यहाँ फॉर्मूला क्या बोला वो देखो, n बराबर c/v, यही बोला है। हाँ c बोला किसी माध्यम के, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना, हमेशा ये बढ़ेगा, ठीक है, तो n यानी अपवर्तनांक घटेगा, यानी कि दोनों को व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो सर जी अगर ये घट गया तब तो ये बढ़ जाएगा, जा ये बढ़ जाएगा। आया समझ में? हाँ दोनों व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या व्युत्क्रमानुपाती? यानी कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, दोनों उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है भैया। हाँ इतना आया समझ में? जी हाँ। अब एक और बात बताना, हमको इसको लिखते हैं जरा सा, ठीक है। क्या लिखते हैं? अपवर्तनांक और निर्वात में प्रकाश, निर्वात में है नहीं, किसी माध्यम में प्रकाश, ओए होए भैया सॉरी, अपवर्तनांक और प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि लिखते हैं अपवर्तनांक, ये बहुत जरूरी वाला हम लिखवा रहे, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक सही लिखा, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक और प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पहला लिख दिए, ठीक है। ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये लिख दिए पहला इंपॉर्टेंट जो है वो। अब अगला लिखते हैं। अगला क्या लिखेंगे सर जी? देखो यहाँ पे इसका जो होता है, ये निर्वात में प्रकाश सबसे स्पीड चलता है। मतलब सर जी प्रकाश जो है निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, चाल सबसे क्या? सबसे अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। मतलब सर जी निर्वात में जो प्रकाश चलेगा ना उसका कितना है याद है ना? ये देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में इतना चल रहा। और जो लिखवाए थे हम, कांच का लिखवाए, वायु का लिखवाए, फिर से हीरा का लिखवाए, इतना स्पीड कोई नहीं चलता। सब जो है कहाँ चलेगा? इतना ही, सब इतना से कम ही चलेगा। यानी कि सबसे तेज कौन चलता? निर्वात में चलता। क्या चलता? निर्वात में ही चलता है। समझ में आया? हाँ आया। अब यहाँ पे देखो इस मात्रक समझता है, मात्रक समझते हैं ना सर जी? यूनिट एंड डायमेंशन आप पढ़ाए थे, इकाई और मात्रक, वो हमारा नहीं आएगा, इतना अच्छा से पढ़ा दिए थे आप 11th वाला। अच्छा 11th में भी पढ़ता है ना सर जी? ना 11th नहीं पढ़ते, लेकिन आपका देखे थे तो उनका सनी अच्छा लगा था तब। अच्छा कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, लेकिन पढ़ना नहीं भैया, वो बहुत लंबा चैप्टर है। अब देखो यहाँ पे हम अपवर्तनांक में क्या रहा? मात्रक। देखो हम लोग यहाँ पे दूरी ही निकालेंगे कोई भी चीज़ का। अगर यहाँ पे प्रकाश आ रहा है तो मीटर पर सेकंड में आएगा, है ना? या फिर कोई भी माध्यम से आएगा, वो मीटर पर सेकंड में आएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ जो आया वो भी आएगा मीटर पर सेकंड में, सी आएगा मीटर पर सेकंड में, यहो दूरी निकाल रहा था मीटर पर सेकंड में। अब देखो कि मीटर पर सेकंड तो खत्म हो जाता है, ये सब में बनेगा, क्योंकि ये भी कहीं से प्रकाश आ रहा है, ये भी जा रहा, वो कितना आएगा उससे मतलब नहीं, लेकिन मीटर पर सेकंड में तो आएगा। हाँ सर जी, दोनों काट देंगे तक खत्म। यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है? मात्रक नहीं होता है। यानी अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। आया समझ में? हाँ सर जी, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ये भैया बहुत जरूरी है, ये सब तनका याद करेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ वो कुछ वाला चीज़ नहीं, जो जरूरी है तुमको वही लिखा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, भागना मत क्वेश्चन से। अब देखो जरा सा, इतना आया समझ में? जी हाँ। इस क्वेश्चन को लिखने का दूसरा तरीका सिखाऊं? हाँ सर जी सिखाइए। इसको मिटाऊं? 1 मिनट सर जी, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, घिट मेरे फोटो करना सर, घिंच मेरी फोटो। हो गया? हाँ हम ले लिया, ताकि देखो टेलीग्राम पे भेज देंगे।
पानी पानी हो गया भाई साहब। क्या करें, तू तो सपोर्ट ना करेगा तो टेक्नोलॉजी से दूर, टेक्नोलॉजी में हम आ जाएंगे। बताओ तुम, नहीं होता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा हम क्या थोड़ा देर पहले एक स्लैब लिए थे ना, हाँ सर जी, एक स्लैब लिए थे, ठीक है, कांच का, और यहाँ से आता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, क्या पानी है क्या, क्या किया, एगो हम लोग कांच का स्लैब लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे एगो क्या बना दिए हम लोग, अभिलंब बना दिए। यहाँ पे और क्या बनाए थे हम लोग, प्रकाश आ रहा था और ये जाना था इधर, चला जाता था इधर, ऐसे होता है। हाँ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, हम लोग इतना पढ़े थे। हाँ, अब देखो हम लोग अगला जो फॉर्मूला लिखेंगे ना, अगर दूसरा डिजाइन से लिखने के लिए बोलेगा तब, मतलब दूसरा टाइप से, ये को कहते हैं अपवर्तनांक को। देखो जहां प्रकाश आएगा, क्या बोला, जहां प्रकाश आएगा वो लिखना है। सर जी 2 काहे लिखे, कांच में आया, कांच ही लिख देते हैं भैया, तुमको मन है कांच लिखने का तो कांच लिख दे। जहां प्रकाश आएगा पहले लिख दे, जहां से आएगा वो बाद में लिखना है। समझ में आया, जहां से, जहां प्रकाश आएगा, जहां से आएगा, मतलब अगर हम यहां से देखते हैं, ये लोग काली काली आंखें बना दिए, यहां से देख रहे हैं तो प्रकाश यही में दिख रहा। हाँ, तो जहां प्रकाश आया वो लिख देंगे और जहां से आया वो लिखते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, तो देखो हमको सिंपल करना, जहां ये पहले है ना ऊपर लिख दो, ये बाद में है ना नीचे लिख दो, मतलब वायु ऊपर है, वायु पहले है तो हम लोग वायु ऊपर लिखेंगे, कांच नीचे आ जाएगा। आया समझ में, हाँ, इसको बीच में लगा देंगे बटा। सर ये वायु और कांच शब्द तो नहीं आएगा, तो नहीं आता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, भी दे देंगे, जिसको वेलोसिटी कहते हैं। आया समझ में, भी वायु। अब देखो इसको शॉर्ट हम बना देते हैं, ठीक है, एन, इसको कहते हैं दूसरा भाग, और इसको पहला माध्यम, इसको दूसरा माध्यम। तो हम क्या करते हैं, दूसरा माध्यम जहां से देख रहे हैं, पहला माध्यम जहां से आया है, फॉर्मूला बनाएंगे, उसको कहेंगे भी पहला और भी दूसरा, यानी कि पहला पहले दूसरा बाद में। आया समझ में, हाँ, ये बना। और एक बात याद रखना, सी भी और ये दोनों ही बराबर होता है, मतलब सर जी, मतलब तुमको हम क्या करते हैं, प्रूफ करके तुमको बताते हैं, प्रूफ करके बताते हैं। आ जाओ, हम पहला फॉर्मूला क्या बताए थे, एन बराबर सी बाई भी, और ये आया। हाँ, ये कौन सा फॉर्मूला से प्रूफ करेंगे वो देखो, हम लोग करते हैं N21 बराबर में N2 बटा N1 से, इससे हम प्रूफ करते हैं। कैसे, अगर हम N1 पहले N1 निकालते, क्योंकि अगर इस पे मान डालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसको तो बनाना पड़ेगा, तो यहाँ मान डालते हैं, हम N1 N2 डालते हैं। N1 अगर निकालेंगे तो N1 के जगह पे C तो है तो फिक्स है, अगर यहाँ माध्यम चेंज किया तो N1 हो जाएगा। अगर N2 निकालते हैं, C तो फिक्स है, N2 अगर मान चेंज किया N2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे मान डाल दो, N2 बोला है C बाई N2, सही है, N1 बोला है C बाई N1, सही है, सही है, हाँ सर ये सही है। तो हम क्या करते हैं, डबल ब्रैकेट है तो ऊपर भेज देते हैं, यही करेंगे, हाँ सर जी, तो भेज दो C बाई N2 गुने में N1 बाई C, C से C खत्म, यानी N1 बाई N2, N1 बाई N2, N1 बाई N2। देखो यहाँ N लिए थे ना, N, तो यहाँ भी और V2 आया समझ में। हाँ, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे हम लोग V लिए हैं तो V है, यहाँ पे N लेके बनाया तो N है, यहाँ पे V है तो V है। आया समझ में, इसको कहते हैं सिद्ध भैया, सिद्ध, जो कि ये दोनों का अगर इसके यहाँ से हम निकाले हैं, इसको कैसे बनाया सर जी, तो यहाँ से हम लोग माध्यम N लिए थे ना, तो N लिए, अगर यहाँ चेंज किए कर दिए, माध्यम चेंज हो गया तो माध्यम चेंज कर दिए, क्योंकि यहाँ N1 आया तो माध्यम चेंज कर दिए, यहाँ N2 आया तो माध्यम चेंज कर दिए। अब यह वाला फॉर्मूला यहाँ पे आके बैठा दिए। सर जी ई कहाँ से आया, तो ई हम एगो माध्यम लिए थे, N माध्यम लिए थे, तो उसी का फॉर्मूला बना दिए थे, वही बना दिए। आया टेक्नोलॉजिया भैया, समझ में आया। हाँ, अब आगे बनाते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, क्या करते हैं क्वेश्चन, इसी फॉर्मूला पे ध्यान रखना केवल। अब वो क्वेश्चन क्या है, देख लो। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है यदि निर्वात में
प्रकाश का वेग निर्वात में प्रकाश का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है हो तो कांच में प्रकाश का चाल बताएं। प्रकाश का चाल बताएं। भैया बता दो। देखो आसान है, हमको कांच में प्रकाश का चाल पूछा है, हमको दिया क्या है, वेग दे दिया, कौन सा, निर्वात का, और क्या अपवर्तनांक दे दिया। फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर c/v। अपवर्तनांक कितना दे दिया, 1.5। ऊपर क्या होता है, निर्वात में कितना दे दिया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड, नीचे भी है तो भी। अब क्रॉस कर देते हैं तो भी इधर आएगा तो भी गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बटा में क्या आ जाएगा वो बता दो, तो बटा में आ जाएगा 1.5। अब सर जी पॉइंट में क्या हमारा से हॉल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या करते हैं, ऊपर एक 0 हो जाता है, ये बन गया 15, उधर बन गया 30, 15 दूना 30, यानी कि भी कितना आ गया, 2 आ गया इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, क्योंकि ये भी जो है मीटर पर सेकंड में ये खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये आ गया ना 2 × 10⁸। अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इसे, किस में आता है, लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। आया सर जी कॉमा कैसे, निर्वात में देखो कितना है भैया, भी यहाँ पे आया, कांच में आया, वो कितना है, कम तो है ना, 3 है या 2 अंतर है ना। तो भैया कैसा लगा, अच्छा लगा है तो इसे मत भागिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि आगे हम आपको एकदम ऐसा ही इसी आसान बनाते रहे और लाते रहे वीडियो, मन लगेगा पढ़ने में। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, और अपने दोस्त को शेयर करना ना भूले, क्योंकि पाप उसके साथ करते हैं तो कर्म भी उसके साथ करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।